भारत में बजट पेश होने के बाद आज भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद में पेश हुए बजट को वास्तव में आम आदमी के हित का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बजट पेश हुआ है उसमें मोदी सरकार ने हर सेक्टरों खासकर मध्य वर्गीय लोगों का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। जिसके बाद धार्मिक ग्रंथ पर मायावती और अखिलेश के बयान को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह दोनों लोग पवित्र धार्मिक ग्रंथ पर अभद्र टिप्पणी करके उनका लगातार अपमान कर रहे हैं और इतना ही नहीं, सब अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सनातन संस्कृति देश का राष्ट्रीय धर्म है। इस बयान पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया और कहा, उन्होंने खुद कहा है कि मैं कश्मीरी पंडित हूं और सनातन धर्म आदिकाल से चलता आ रहा है। देखिए, अब आप पार्टी और जो भी पार्टियां हैं विरोध में, उनको तो कुछ न कुछ बहाना खोजना है, तो वो उनके बारे में मैं उनकी बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सबको पता है कि रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपया पहली बार, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से, स्वयं सहायता समूह को और संख्या बढ़ाने की दृष्टि से, उनको स्वरोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए इस दृष्टि से, नौजवानों को स्किल उनका डेवलप हो, इसके लिए तमाम प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। एयरपोर्ट नए बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। तो ये किसानों के हित में भी है। प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। तो हर क्षेत्र के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार का यह बजट है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से, बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अब अखिलेश यादव जी बताएंगे क्या है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। अब देखिए, ये इन विवादों में मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करके किसी धार्मिक ग्रंथ पर हम अपनी राजनीति चमका में, तो वो अपना चमका रहे, उस पर मुझे कुछ नहीं करना। अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, नाते उसके बारे में कुछ नहीं करूँगा। अब देखिए, शायद आपको कल फारूक अब्दुल्ला का परसों का एक स्टेटमेंट याद होगा। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। मैं तो कहने नहीं गया, टीवी पर बोले। तो हिंदुस्तान में सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और उसमें हम उसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो ये कहते हैं भाई हम जो है कन्वर्टेड हैं। तो हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, सभी धर्म का सम्मान है। लेकिन सनातन धर्म का हम अगर कोई अपमान कर रहा है तो हम हो या कोई हिंदुस्तान का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सनातन धर्म, देखिए हिंदू नहीं, योगी जी क्या कहे, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा तो उस बात पर हम टिप्पणी क्यों करने जाए। सनातन धर्म हमारी संस्कृति, सभ्यता, जो भी कह सकते हैं, पुरातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है, जिसको हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति मानता है। क्या हिंदुस्तान में रहने वाला राम को आदर्श नहीं मानता है? हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कृष्ण को आदर्श नहीं मानता? वो चूक नहीं, वो एक प्रोपोगंडा कुछ विरोधी दलों के द्वारा किया जा रहा, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं, साथ उसके बारे में वो नहीं करूँगा। बाकी सारे जो ऑफिशियल, नहीं, अरे तो उन्होंने निवेशक को पैसा वापस करने, ये तो बहुत बड़ा साहस और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि जहाँ पर लोग कह रहे थे पैसा डूब रहा है, उन्होंने कहा मैं पैसा वापस कर रहा हूँ। तो ये किसी कंपनी की विशेषता को जाहिर करता है। भारत का डेवलपमेंट, अगर कुछ लोग
कुछ लोगों के रिपोर्ट पर इस प्रकार भारत में हुआ खड़ा किया जाएगा, स्वाभाविक रूप से उससे नुकसान भारत के लोगों का होने वाला है। नहीं, वो कोई सरकारी संस्था तो है नहीं, या कोई वैधानिक संस्था हिंदुस्तान की है कि उसको आप सही मानेंगे? ना कोई सरकारी संस्था है, ना वैधानिक संस्था है। ऐसी तमाम प्राइवेट एजेंसियां हैं जो रिपोर्ट करती हैं। वो अगर इस प्रकार के रिपोर्ट पे हिंदुस्तान में इस प्रकार विरोधी दल वो कर रहे हैं, तो वो किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर किसी भी कंपनी को कोई नुकसान होगा और वहाँ पर कर्मचारी छांटे जाएंगे, तो नौजवानों को रोजगार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसके बारे में तमाम कंपनियां, जिसके बारे में लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम कंपनियों ने स्पष्ट किया है। क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता क्या नहीं होता, इसके बारे में बहुत नहीं, मैं शेयर खरीदता हूँ, मैं शेयर के बारे में जानता हूँ, तो उसके बारे में सनातन धर्म पुरातन काल से चलता आ रहा है और इस धर्म को हर कोई मानता है। भारत में अडानी पर जो विवाद खड़ा हुआ है, उस पर भी सांसद ने कहा कि कुछ विरोधी दलों की सोची समझी साजिश है। निवेशकों के पैसा वापस करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये अडानी का साहस है कि वह सबका पैसा वापस कर रहे हैं। उनका एक कदम उनकी कंपनी की विश्वसनीयता को जाहिर करता है। इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को भी सांसद ने आड़े हाथों लिया और कहा कि वह कोई सरकारी संस्था नहीं है जिसने रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ भारत का और भारत के लोगों का नुकसान होगा और इसमें कई नौजवान की नौकरी चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।